गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन एकेडमी में। मैं स्वाति और आपको जो है मॉर्निंग में ही जो है डेली जो है आपको जगा देती हूँ। सुबह उठते ही जो है पहले मैं आपको जो एजुकेशन की क्लास ले आती हूँ आपके लिए। तो अगर आप कर रहे हैं पीजीटी की तैयारी तो मेरे साथ जो है डेली आप एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि जो आपकी बीएड पोर्शन आने वाला है 20 नंबर का, उसकी तैयारी आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे स्टडी सर्विस पे आप कर सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम यही करिए कि आप स्टडी सर्विस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे जो है आपको सारी की सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। पूरी के पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा। इससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करूं, जल्दी से आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी सी आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। बहुत दिन से जो है मैं आपसे लाइव जो है क्लास ले नहीं पाई हूँ आपकी, तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सबकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, क्या आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आ रहे हैं। जिस हिसाब से आपके जो कमेंट आते हैं डेली, उससे मुझे लग रहा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से अच्छे हो, मतलब आपको सारे टॉपिक अंडरस्टैंड अच्छे से हो रही है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। चलिए, साथ में आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। क्वेश्चन ये भी था कि पेपर कब तक होगा, क्वेश्चन ये भी है, कई पूछते हैं कि बुक्स बता दो, कई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि आपको आप कॉल करते हैं कि हाँ भी बताइए आप इसके भी पेड कोर्सेज देते हैं या नहीं। तो बहुत सारे आपके जो है मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर। तो आज मैं थोड़ा सा उन पे भी सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगी। अगर आपके मन में ये डाउट है कि पेपर कब तक हो जाएगा, तो देखो अभी तक इसके बारे में स्पेसिफिक कोई नहीं बोल सकता है कि पेपर कब तक होगा, क्योंकि जिस हिसाब की सिचुएशंस आप देख रहे हैं हिमाचल में, कभी जो है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के किस तरह की जो भी भर्तियां की जाती है उससे रिलेटेड अलग अलग जो है आपको चीजें देखने को मिल रही है। तो जो अभी तक का सिनेरियो बना हुआ है तो उसके हिसाब से तो वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्च के एंड तक हो सकता है पेपर। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब कब होगा कब नहीं होगा ये उनकी जो है हेडिक है, आपकी नहीं। आपका पढ़ना, आपकी पढ़ने की हेडिक आपकी है और पेपर लेना उनकी है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं स्पेसिफिक कोई किताब रेकमेंड नहीं करती हूँ, चाहे फिर वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि किसी भी एक स्पेसिफिक बुक से कभी आता ही नहीं है पेपर। ठीक है, अब ये वो बोर्ड की क्लासें नहीं है आपकी, या यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं देना है आपने कि आपको जो है बता दिया जाए कि हाँ इसके लिए आपने ये किताब पढ़नी है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कोई किताबों का जो है स्पेसिफिक किताब का कोई रोल रहता ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो है कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि आप कंपटीशन में बैठने वाले हैं, जहां पे आप हजारों जो है या लाखों बच्चों के बीच में कंपटीशन को करेंगे फाइट। तो आप जो अपने टॉपिक के हिसाब से आप अपने जो है इंटरनेट में सर्च करिए, आप जो है अलग अलग बुक्स को सर्च करिए, जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं आप उतना करिए। तीसरी बात यह है कि अभी तक हमारा इसमें कोई भी जो है पीजीटी के लिए जो आपका पोर्शन बीएड वाला है, तो उसके लिए कोई हमारा पेड कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको सारा का सारा सिलेबस करवाऊंगी, ये मैंने आपको पहले दिन ही प्रॉमिस किया था और ये रहेगा आगे भी। तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और इसके अलावा और कोई से भी आप टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप टीजीटी कमीशन की कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, या और बाकी जो एग्जाम है हिमाचल के, तो उसमें भी जो है स्टडी सर्विस ढेर सारा डिस्काउंट आपको लेकर के आ रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स, तो 26 जनवरी तक जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको 50% जो है डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो फटाफट से जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए, इसके अलावा जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना, कल आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। तो जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, यानी कि उद्देश्यों की बात करेंगे इसकी, तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन क्या होती है ना। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, मीनिंग देखे थे, अलग अलग जो हमारे थिंकर हुए हैं उनकी डेफिनेशंस देखी थी कि किसने क्या बोल रखा, गांधी ने क्या बोला है, और आपका एरिस्टोटल ने क्या बोला है, प्लेटो ने क्या बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला, तो सबने क्या क्या बोल रखा था वो सारा देखा था कि एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग क्या होती थी। उसके बाद फिर हमने जो है आपके जो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन देखे थे, है ना। तो वो भी देखे थे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, अनफॉर्मल, तो वो सब चीजें हमने देखी थी। आज हम करने जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को करने जा रहे हैं। और डेली ही ये क्लास जो है आपकी 6 बजे मॉर्निंग में आपको मिल जाती है। तो आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो है वो प्रेस करें, और फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो फास्ट बोलने के ये भी जो है थोड़े से डिसएडवांटेज है। तो
जो बोलता है इंसान फास्ट हो पहले से, तो उसको क्या ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए, तो फिलहाल हम जो है अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, उद्देश्यों पे बात करते हैं। तो आप खुद भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि जो आपकी शिक्षा है, यानी कि जो आप एजुकेशन से लेते हैं, उसकी क्या क्या आपको लगता है कि उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आपकी हर टाइप की आपके जो है ऑब्जेक्टिव लगते हैं आपको। आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी सोशल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन होनी चाहिए थी, है ना। आप चार लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं, इसके बारे में तो हमें नॉलेज ही नहीं है, हम इसके बारे में पता होना चाहिए था ना, तब भी आपको एहसास होता है। तो वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी हुई है, कॉग्निटिव एजुकेशन आपकी क्या है। तो अलग अलग टाइप के आपको बहुत सारे जो है उद्देश्य इसके देखने को मिल जाते हैं। हम मेन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। साथ में जब ये उद्देश्य देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने भी जो है एजुकेशन के उद्देश्यों को लेकर के बात कर रखी है, तो उन्होंने क्या बोल रखा है, कितने टाइप के बता रखे हैं, वो सब देखेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं, इंटेलेक्चुअल एम्स है हमारा, यानी कि इंटेलेक्चुअल की ही यहाँ पे बात की गई है, बौद्धिकता की ही आपकी जो है बात की गई है कि आप जो है अपने बौद्धिक विकास के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं। अदरवाइज आप एजुकेशन क्यों लेंगे? अगर आपके बौद्धिक विकास ही नहीं होगा, आप इंटेलेक्चुअल ही नहीं बन पाएंगे, तो फिर एजुकेशन का क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एम रहता है हमारे एजुकेशन को जो है एक्वायर करने का। दूसरा, मोरल एम। मोरल एम का मतलब है कि मान लो आपका जो नैतिक विकास है, अगर वो ठीक से नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि यार क्या सीख रहे हैं आप, है ना, क्या सीखते हैं स्कूल में जाकर के। कई बार हम ये वर्ड यूज कर देते हैं बच्चों को। तो जैसे ही बच्चे स्कूल में या घर में जो व्यवहार करते हैं, स्कूल में बहुत सारी बच्चे सीखता है, नैतिक बातें कहाँ से सीख के आ रहा है, स्कूल मॉरल चीजें सिखाई जाती है ना, किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है, किस तरह से बातचीत करनी है सोसाइटी में जाकर के, ये किस में आ रहा है सब। ये भी आपकी क्या है, एक एजुकेशन है, शिक्षा है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर कोई बच्चा ठीक ढंग से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनसे बातचीत करने का तरीका नहीं पता है, क्लास में जाता है और वहां पे अच्छे से टीचर से बात नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं कि यार अच्छा लगता है, ठीक ढंग से इसकी शिक्षा जो है ना ठीक ढंग से नहीं हुई है। तो वो क्या है, आपकी मॉरल एजुकेशन है। तो मॉरल एजुकेशन या मॉरल एम्स के लिए, यानी कि नैतिकता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी हमें क्या जरूरी है, उद्देश्य क्या है हमारा, एजुकेशन के लिए जो है नैतिकता भी जो है आपका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य बन जाता है। फिर है स्पिरिचुअल एम्स। तो स्पिरिचुअल एम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक, हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, है ना। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, गॉड से कनेक्ट होने के लिए हम क्या लेते हैं, स्पिरिचुअल जो है एजुकेशन को गेन करते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, एजुकेशन का ही होना जरूरी है। आपको ज्ञान ही नहीं होगा, आपको शिक्षा ही नहीं होगी, तो आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा और आप जो है आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा पाएंगे। फिर है आपका सेल्फ रियलाइजेशन। तो खुद का आंकलन करने के लिए या खुद का मूल्यांकन करने के लिए भी आपको क्या है, शिक्षा जो है कहीं ना कहीं एक मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, इसके ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, चाहे इंटेलेक्चुअल होना हो, मॉरल होना हो, स्पिरिचुअल होना हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, तो ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद इंडिविजुअल एम्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई अपना इंडिविजुअल एम्स हो इसको लेकर के, है ना, शिक्षा को लेकर के। हो सकता है कोई, जैसे इंडिविजुअल एम की अगर मैं बात करूं, तो व्यक्तिगत तौर पे जो है आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई और उद्देश्य को पाना चाहता है ना, तो एक्सेट्रा, वो सब क्या है, वो भी आपका जो है इंडिविजुअल एम भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी जो है आप इसे जो है आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और शिक्षा जो है, शिक्षा का ऑब्जेक्टिव हो सकता है ये। फिर है सोशल एम। तो आपके जो उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, कि आप सोसाइटी में जो है किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आप सोसाइटी में किस तरह से आपका व्यवहार है, आप जो है किस तरह से घुलनशील है, या फिर आप जो है घुल मिल के रहते हैं या नहीं रहते हैं, या फिर आप जो है आइसोलेटेड जिंदगी जीते हैं। तो ये सब क्या है, शिक्षा से ही तो है कि आप जो है समाज में किस तरह से अपना रोल को प्ले करेंगे। वो सब चीजें जो है वो आपके सोशल एम में आ जाती है। फिर है नॉलेज। तो चीजों को सीखने के बाद जो आपका जानना या जो आपका ज्ञान है,
वो एजुकेशन ही है ना, तो स्टार्टिंग में देख लेते। फिर है वोकेशनल एफिशिएंसी। तो वोकेशनल एफिशिएंसी भी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। वो कैसे है? वोकेशनल में देखिए आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है चीजें आपको सिखाई जाती है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट जो होती है, या इसमें स्किल डेवलपमेंट में हमारे आपने पढ़ा होगा पहले, जैसे मोटर स्किल पढ़ते हैं आप, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में देखते हैं, है ना। ऐसी जो है आपने बहुत सारी जो है चीजों को अलग अलग से पढ़ रखा होगा। या फिर अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल की, तो अगर आपको वो ज्ञान ही नहीं होगा तो ना तो आप बच्चे की जो है मोटर स्किल को डेवलप कर पाएंगे, ना ही आप अच्छे से जो है उसकी फाइन मोटर स्किल को डेवलप कर पाएंगे। दूसरा कि आपकी स्किल्स हो सकता है, मान लो आपको कंप्यूटर चलाना पसंद है, तो कंप्यूटर अगर चलाना तभी आपको आएगा जब आपको उसके बारे में शिक्षा होगी। अगर आपको उसके बारे में एजुकेशन ही नहीं है तो आप जो है उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। उसको समझने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क तो चाहिए, साथ में जो है आपको एजुकेशन भी जो है इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट या स्किल एफिशिएंसी के लिए, अगर मान लो आपको किसी चीज का प्रैक्टिकल करना है तो वो भी इसके आपका जो है वोकेशनल एफिशिएंसी में ही आ जाएगा, और जो भी आपकी स्किल की जो डेवलपमेंट की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट। तो आप अपने सांस्कृतिक विकास के लिए भी जो है एजुकेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक जैसे जो है आपके ऑब्जेक्ट थे एजुकेशन के। इससे ज्यादा मुझे लगता है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। कमेंट करिए कि आपको और क्या क्या जो है लगता है कि इसमें आपके ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं, ताकि 4 पॉइंट मुझे आपसे भी पता चले और बाकी स्टूडेंट को भी पता चले। जिसको जो लगता है ना, सभी ने एक एक कमेंट करना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या आपको और क्या लगते हैं। ठीक है, ये तो मेरे अकॉर्डिंग था, आपने अपने अकॉर्डिंग भी बताना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो आपने जो है वीएस ब्लूम का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, जब भी आपने बीएड पढ़ी होगी तो उसमें आपने उस टाइम पढ़ा था। तो इन्होंने भी जो है एजुकेशन को लेकर के जो है बात कर रखी है। तो ये एजुकेशन को लेकर के क्या बोलते हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि एजुकेशन को अचीव करने के लिए या अचीवमेंट के लिए जो है आप क्या करेंगे, जो भी आपके उद्देश्य होते हैं, जो भी आपके शिक्षा के उद्देश्य है। मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी कि जो भी आप जो है एजुकेशन में ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फिर सोशल ऑब्जेक्ट हो, मॉरल हो, है ना, कॉग्निटिव हो आपके, या फिर आपके जो है अभी हमने जितने भी ऑब्जेक्ट देखे, चाहे वो आपके जो है वोकेशनल हो एक्सेट्रा, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एजुकेशन के, अगर आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जो बालक के व्यवहार, यानी कि कोई बच्चा है उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर में जो है वैधनीय परिवर्तन लाना है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है एजुकेशन को गेन करने के बाद, वो हो जाता है चेंज, परिवर्तन हो जाता है उसमें। मान लो आपने पहले शिक्षा नहीं थी आपके पास, लेकिन जैसे ही आपने जो है एजुकेशन गेन की, आपके बिहेवियर में क्या हुई, मॉडिफिकेशन होती है। क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। पहले आप जो है तो करके बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े से शिक्षित होने शुरू हुए, आपको पता लगना शुरू हुआ कि आप तू नहीं बोलते हैं, जो है आप करके बोलते हैं, है ना। तू जो है वो एक अच्छा शब्द नहीं होता है ना। तो आपको पता लगना शुरू हुआ कि बड़ों से कैसे बात करनी है। आपकी क्या हुई, मॉरल जो आपके जो ऑब्जेक्ट था आपने उसको गेन किया, आपने समाज में कैसा व्यवहार करना था उसको गेन किया, वो सब चीजें आपने सीखनी शुरू की। तो यही इनके जो है डेफिनेशन है, ये बताते हैं कि जब एक बच्चे में जो है उसके बिहेवियर में जो है चेंजेस आते हैं, तो वही क्या होती है, वही आपका शिक्षा का उद्देश्य होता है। इट मींस आपने बच्चे ने अगर चेंज कर लिया अपने बिहेवियर में, तो उसने जो है अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। तो ये था इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस। चलिए डेफिनेशन आपने देख ली। अब इन्होंने क्या बता रखा, इन्होंने 2 तरह के जो है बता रखे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है 2 तरह के ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, और सेकंड वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशात्मक, जिसमें जो है डायरेक्शंस की इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश देते हैं। निर्देशात्मक
उद्देश्य हो सकते हैं आपके, और फिर है आपका स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि उल्टा आ रहा था तो राइटिंग नहीं बनती। विशिष्ट उद्देश्य है ना, तो दो तरह के उद्देश्यों की जो है ये यहाँ पे बात करते हैं। एक आपका आता है निर्देशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, निर्देश जारी किए जाते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। अब इनका जो है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक में क्या होता है, तो उसे जो है अब हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में कहते हैं एवरी चाइल्ड गेट अकॉर्डिंग टू हिज माइंड। इनके कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो क्या करता है, प्रत्येक बच्चा जो है उतना ही सीखता है, अपने हिसाब से सीखता है जितना वो सीखना चाहता है, ठीक है, जितना उसका मन है। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपका मन ही ना हो पढ़ने का, तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं। तो ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि उतना ही सीखता है बच्चा जितना वो सीखना चाहता है, या उसको सीखने से जो है उसका सीखने का मन होगा। उससे ज्यादा ना तो वो सीख सकता है, ना ही आप उसे सिखा सकते हैं। अगर आपका सुबह सुबह उठ करके जो है सीखने का मन होगा तो आप सीख लेंगे। अगर आपका मन यहीं तक रुक गया तो आप रुक जाएंगे, नहीं सीखेंगे आगे, फिर जितना मर्जी पढ़ाते रहो, बताते रहो जितना मर्जी, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन आपका मन है कि नहीं, आपको जो है इसके बाद भी आप 3-4 और वीडियोस देख सकते हैं, तो आप उसको सीखेंगे, है ना। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे कि हर एक बच्चा जो है, जो बच्चे को जो है उसके हिसाब से ही सिखाया जाना चाहिए, जितना वो सीखना चाहता है, जितना उसका मन होगा तो उतना ही वो सीखेगा। दूसरा आता है हमारे पास स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है, होल सब्जेक्ट नॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या बात करता है ये, तो यहाँ पे ये बात करता है कि इसमें जो भी सिखाया जाएगा बच्चे को, जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा, इसके जो भी उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे, विषय से संबंधित होंगे, सब्जेक्ट से संबंधित होंगे पूरे, नॉट टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे जो है किसी पाठ आएगा यहाँ पे, मतलब किसी लेसन से या किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा। बच्चा क्या सीखेगा, पूरा का पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज रखेगा, ना कि किसी एक टॉपिक की। अब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई एक टॉपिक की नॉलेज नहीं आप लेंगे, बल्कि पूरे के पूरे जो भी आपका कंटेंट होगा, पूरा सिलेबस होगा, उसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो इट मीन्स आपने पूरी नॉलेज ली। अगर आप सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, बोलेंगे छोड़ो परा, अगली बार जो है अगली बार देख लेंगे, तो फिर वो जो है आप सिर्फ एक टॉपिक की नॉलेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या बताए हैं उन्होंने बता रखा है कि बच्चा जो है क्या करेगा, उद्देश्य, इसमें जो बच्चे के जो शिक्षा सीखने के जो उद्देश्य होंगे उसमें वो होल सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है, ना कि लेसन या फिर टॉपिक को सीखना चाहता है। तो पूरा का पूरा इसका जो है ये क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, होल सब्जेक्ट पे इसके उद्देश्य रहते हैं। फिर हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था तो मैंने सोचा साथ में क्वेश्चन भी ऐड कर लेती हूँ। कुछ टॉपिक के अंदर जो चीजें नहीं थी तो मैंने सोचा उन चीजों को जो है आपको मैं जो आपके क्वेश्चंस है उसके थ्रू जो है आपको करवा सकूं, ताकि ऐसा ना हो कि जो चीजें है नहीं आपके उसमें, तो अगर वो पूछ ली जाए तो आपको ऐसा ना हो कि पेपर में आती ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि आधुनिक शिक्षा के जो पिता है वो कौन है। नंबर 1 एरिस्टोटल, सेकंड जॉन डेवी, थर्ड है प्लेटो और फोर्थ है आपका जॉन हेनरिच आपका पेस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जॉन हेनरिच जो है वो आपके राइट आंसर है, वो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, उनको कंसीडर किया गया है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है, बीएड में आपने पढ़ रखा है सब चीजें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा, समावेशी एजुकेशन का मतलब सभी समझते हैं शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो आपने जब टेट की तैयारी की होगी या बीएड पढ़ा होगा तो आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो नंबर 1 टू सेग्रेगेट स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटीज,
सेकेंड है टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, तो सभी बच्चों को जो है एक समान से जो है शिक्षा, सभी को इक्वल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। थर्ड है टू क्रिएट एन एलाइट एजुकेशनल सिस्टम, कि एलाइट एजुकेशन सिस्टम को जो है वो चलाया जाए। फोर्थ है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कूल, तो नंबर ऑफ स्कूल्स को जो है वो कम कर दिया जाए। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में, एक ही टीचर के पास, चाहे आप जो है स्पेशल चाइल्ड है, चाहे आप नॉर्मल चाइल्ड है ना, स्पेशल नीड्स विद चाइल्ड है या फिर नॉर्मल चाइल्ड है, सभी बच्चे एक ही छत के नीचे एक ही टीचर के पास एक ही किताबें पढ़ेंगे। मतलब यानी कि टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। तो अगर हम स्कैफोल्डिंग जो कॉन्सेप्ट था आपका, जिसको हिंदी में आप मचान बोलते हैं, जो आपने जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ रखा होगा, तो अगर उसे हम एजुकेशन में इंप्लीमेंट करें तो उसका क्या मतलब होता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता होगा, है ना। चलिए नंबर 1, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प, यानी कि सपोर्ट को प्रोवाइड करवाना, यानी कि सहायता देना, आपको सपोर्ट करना, और गाइडेंस में भी क्या करना, मदद करना। स्टूडेंट लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, तो बच्चे जब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसमें जो है उनको सपोर्ट करना और साथ में उनको गाइड करने में मदद करना। नंबर 2, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इन स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग को क्रिएट करने में। थर्ड है एनकरेजिंग सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग, की डायरेक्टेड लर्निंग, तो बच्चों को जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए जो है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। नंबर 4 है रिमूविंग सपोर्ट टू चैलेंज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें पता है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प प्रोवाइड करना होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मदद करना, है ना, किसी चीज तक पहुंचने के लिए, और ये जो है टेम्परेरी होती है हेल्प, जब तक जरूरत है तब तक होती है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन एजुकेशन व्हाट डज IEP स्टैंड फॉर, तो IEP का मतलब क्या है एजुकेशन में वो आपने बताना है। नंबर 1, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। नंबर 2, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम। थर्ड, इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रैक्टिस। फोर्थ है इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे जो IEP का मतलब होता है एजुकेशन में वो होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में अभी पढ़ा है जस्ट। यूज्ड फॉर इन एजुकेशन, तो वो एजुकेशन के लिए किस तरह से यूज की गई है। नंबर 1, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, कि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल प्रोग्राम, तो जो आपके इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल प्रोग्राम है उसको इवैल्यूएट करने के लिए। थर्ड, क्लासिफाइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है क्लासिफाई करने के लिए। नंबर 4, कैटेगराइजिंग लेवल ऑफ द कॉग्निटिव लर्निंग, तो कॉग्निटिव लर्निंग यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम को जो है कैटेगराइज करने के लिए, उसके लेवल को कैटेगराइज करने के लिए। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो एजुकेशन में यूज किया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, कॉग्निटिव लर्निंग के लिए किया गया है। तो जब हमने जो है डोमेन, हमने इससे पर डोमेन यहाँ पे ये वाला जो है यूज होता है इसके लिए कॉग्निटिव लर्निंग। तो मैं आपको बता दूं इससे पहले जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे उसमें भी हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात की, तो उसमें जो आपका स्पेसिफिक वाला था उसमें कुछ डोमेन्स आपके आते, 3 तरह के डोमेन्स है उसमें, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन भी आता है ना। तो आपने ये थ्योरी पढ़ रखी होगी BS ब्लूम की, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ी होगी वैसे तो, क्योंकि बीएड की है तो आपने पढ़ी रखी है, नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर उसको भी एक बार रिवाइज कर लें आप, और पढ़ रखिए तब भी जरूर रिवाइज करें। तो आज के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे ताकि आपको थोड़ा
इजी से जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल की ओर लेके जाऊं। तो कई बार बच्चे ये भी कमेंट कर देते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तब हम साथ में इजी लग रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो मैं आपके सेशंस लूंगी उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे और तब थोड़ा मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगी, क्योंकि अभी आपको भी कॉन्सेप्ट का जो है इतना नॉलेज नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होगा इसमें। अगर मैं स्टार्टिंग से ही आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस ले आऊं जो हायर लेवल के हो या मॉडरेट लेवल के हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है जीरो से ही क्रिएट हो। तो आई थिंक आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी जो है कल की क्लास में देखेंगे, और इसके अलावा जो है स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।